बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रात के बचे हुए चावलों के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से लेफ़्ट ओवर राइस के स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए लिए हैं। आलू यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के लिए थे, जो कि वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम है। इनको ना मैंने छिलके रिमूव करने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया था। वॉश करने के बाद मैंने इनकी कटिंग करके सिंपली बॉईल कर लिया था। आलू हमारे अच्छी तरह से बॉईल हैं तो साथ ही शामिल कर देंगे 1 कप लेफ़्ट ओवर राइस। ये मेरे पास जो है रात के बचे हुए चावल हैं। अगर आपके पास रात वाले बचे हुए चावल नहीं हैं तो उससे कल वाले या फिर उससे एक दिन पहले वाले भी हैं तो आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 कप जो है चावल मैंने लिए हैं और मैंने मेजरिंग कप से जो है वो माप करके लिए हैं। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे इनको। आप चाहें तो इनको ना जो है ब्लेंडर जग में भी डालकर अच्छी तरह से चावलों को पीस कर फिर भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो है वो हैंड मैचर की मदद से आलूओं को और चावलों को अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। ये भी तरीका जो है वो इजी है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से इसको मैश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से आलूओं को और चावलों को जो है वो मैश कर लिया है। तो इस टाइम पर ये जो मैशर के साथ आलू लगे हैं ना चावल, इनको भी हमने निकाल लेना है। तो इस टाइम पर ना हमने ये जो मिक्सचर बनाया है ना आलू और चावलों वाला, इसको एक दफ़ा करते हैं साइड पर और अपनी सूजी को जो है वो हम पका लेते हैं। तो दूसरी तरफ अब ना यहाँ पर मैंने इस तरह की एक कढ़ाई ले ली है और इसको ना मैंने हल्का सा जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लिया है। चलें जी, ज़्यादा आपने घी या फिर ऑयल इसमें शामिल नहीं करना, हल्का सा ऑयल लगाएंगे या फिर घी लगाएंगे, ग्रीसिंग ही बस करनी है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो 1 कप हमारी सूजी है तो उसके अंदर हम 1.5 कप जो है वो पानी शामिल करेंगे। चलें जी, जो फ्लेम है इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और पानी में ना एक अच्छा खासा बॉईल दिला लेंगे। तो जैसे पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आया है, अब मैंने जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर दिया है और इसके अंदर ना इस टाइम पर हमने अपनी 1 कप जो सूजी है वो शामिल कर देनी है। लो फ्लेम पर सूजी को शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही ना हमने मिक्स करते हुए इसको पकाते जाना है। जैसे जैसे हम सूजी को पकाते जाएंगे ना ये सारा ही पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। कंटिन्यूस जो स्पैचुला है वो आपने चलाते जाना है इस तरह से और अच्छी तरह से इसको पका लेना है ताकि सूजी का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए, सूजी फूल भी जाए। लेकिन फ्लेम जो है वो हमने लो ही रखना है ताकि जो सूजी है ना वो सारा ही पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले और जले भी नहीं। अच्छी तरह से पका लेंगे सूजी को, तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए अभी तक ना मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट तक ही पकाया है। तो ये देखिए ये ना कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब जो है ये अच्छी तरह से पक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो फ्लेम को ना हम करते हैं इस टाइम पर ऑफ। सूजी को निकाल लेंगे किसी भी प्लेट वगैरह में और सूजी को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब सूजी हमारी ठंडी हो जाएगी तब हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ जो है वो सूजी भी हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो इस टाइम पर हम अपनी सूजी भी शामिल कर देंगे। चलें जी, साथ ही शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। साथ ही ना मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्ची, जिनको मैंने रफली सा कट कर लिया। साथ ही शामिल करेंगे थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हमने ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और इसकी ना हमने एक जो डो है ना वो बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, जो हमने सूजी शामिल की है ना पकाकर, अगर आप चाहें तो सूजी को स्किप करके इसकी जगह पर ना ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं 3/4 कप। तो मैंने तो सूजी इसलिए शामिल की है, इससे जो बाइंडिंग है ना वो बहुत ही कमाल की आएगी।
मेरे पास ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं थे तो मैंने सूजी शामिल किया। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हों तो आप इसकी जगह पर ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो डो है वो मैंने बनाकर तैयार कर ली है। पूरे मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। तो इसको ना हम करते हैं इस तरह से साइड पर इसको, क्योंकि हमने अब कटिंग करनी है इस मिक्सचर की। तो यहाँ पर लेंगे कटिंग बोर्ड, और कटिंग बोर्ड को ना हमने अच्छी तरह से पहले तो जो है वो ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस इसलिए करेंगे जब हम इसके ऊपर अपना मिक्सचर रखेंगे ना, जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो वो ऑयल की वजह से ना बहुत ही आसानी से जो हमारे स्नैक्स हैं वो उठाए जाएंगे। इसलिए आपने लाजमी कटिंग बोर्ड को पहले ग्रीस कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, जो घर में आमतौर पर हमारे घर में डिशेस होती हैं ना, तो आपने उसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, या फिर किसी भी थाल वगैरह को ग्रीस कर लेना है मिक्सचर को सेट करने के लिए। तो ऑयल से अच्छी तरह से मैंने ग्रीसिंग कर ली। अब हम ना अपना जो सारा ही मिक्सचर है ना वो इस कटिंग बोर्ड के ऊपर ले आएंगे इस तरह से। अच्छा जी, पहले हम हाफ मिक्सचर को सेट करेंगे और हाफ को बाद में। 2 दफ़ा हमने इस मिक्सचर को सेट कर लेना है। तो हाफ मिक्सचर ना यहाँ पर मैंने रख दिया है, तो इसको ना हम अच्छी तरह से पहले सेट कर लेते हैं पूरे कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह से जो मिक्सचर है ना वो मैंने हाफ डो का अच्छी तरह से सेट कर लिया है कटिंग बोर्ड के ऊपर। अब हमने ना इसकी करनी है कटिंग। तो कटिंग ना हम चाकू की मदद से करेंगे, और चाकू को भी ना हमने हल्का सा पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये जो एक्स्ट्रा वाले किनारे हैं ना इनको रिमूव करेंगे। इनको हम ना रीयूज़ कर लेंगे बाद में। तो ये जो एक्स्ट्रा वाले किनारे हैं इनको हम निकाल देते हैं, निकाल कर साइड पर रखते जाएंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमने ऑयल से ग्रीसिंग की हुई है, तो उसकी वजह से ये मिक्सचर ना काफ़ी आसानी से उठाया जा रहा है। इस तरह से इस साइड से भी कट कर लेते हैं। तो अब हमने ना करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग ना हम इसकी रेक्टेंगल शेप में करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसमें इस तरह का एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हमने ना इसको इस तरह से कट कर लेना है। शेप ना आप इसको कोई भी दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मैं इसको रेक्टेंगल शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। मैं अब आपको एक पीस जो है वो उठा के भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के बासी चावल के जो हैं वो हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स को तैयार कर लेना है। तो इसको ना करते हैं साइड पर। तो इसी तरह से ना सारे स्नैक्स हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे ना साथ ही साथ इनकी कोटिंग करते जाएंगे। तो मैं आपको कोटिंग भी दिखा देती हूँ कि हमने इनकी कोटिंग जो है वो किस तरह से करनी है, किस चीज़ की करनी है। तो चलते हैं इसका अगला स्टेप शुरू कर लेते हैं। तो कोटिंग करने के लिए ना स्नैक्स की हमने बनानी स्लरी। तो स्लरी के लिए ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल के अंदर जो है वो आधा कप मैदा ले लिया है अच्छी तरह से छान कर। अब हमने ना इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो ज़रूरत के मुताबिक हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इनकी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, अगर पानी कम हो तो मज़ीद इसमें थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमने इसकी जो स्लरी है वो बनाकर तैयार करनी है। जितना भी पानी लगेगा ना स्लरी को बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ना देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो स्लरी है ना कोटिंग के लिए वो भी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो हाफ कप मैदे के अंदर ना हाफ कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने इस्तेमाल किया है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारी स्लरी बनकर रेडी हो गई है। तो आप ना इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की आपने स्लरी बनानी है। इस तरह से मेरी स्लरी बनी हुई है इस तरह से। तो स्लरी भी अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुकी है। तो अब हम करते हैं कोट स्नैक्स को। तो स्नैक्स को हमने कोट करना है स्लरी से और सूजी से। तो यहाँ पर मैंने स्लरी भी ले ली है और साथ ही सूजी भी ले ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना इस तरह से हमने एक स्नैक उठाना है। तो इस तरह से हम पहले एक स्नैक उठाएंगे और इसको ना हमने डिप करने पहले स्लरी के अंदर, और अच्छी तरह से हम इसको कोट कर लेंगे स्लरी से। चलें जी, अच्छी तरह से स्लरी कोट करने के बाद अब हमने ना इसको ले आना है सूजी के ऊपर इस तरह से, और अच्छी तरह से ना हम इसको कोट कर लेंगे सूजी से।
सारी साइडों पर आपने अच्छी तरह से सूजी को कोट कर लेना है, इस तरह से। इस तरह से आपने सारी साइडों से सूजी से जो है वो कोट कर लेना है स्नैक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो कोटिंग है वो भी हमारी हो चुकी है। इसी तरह से सारे मैं स्नैक्स को कोट कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना सारे ही जो स्नैक्स हैं ना मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, सबकी मैंने कोटिंग कर ली है। सिंपली ना अब हमने करना है इनको फ्राई। तो चलते हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मज़ेदार से स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर जो कुकिंग ऑयल है वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अपने जो स्नैक्स हैं ना वो हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने स्नैक्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे उतने ही शामिल करेंगे। और फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। चलें जी, एक टाइम में जितने स्नैक्स शामिल हो गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट तक ना हमने एक साइड से पकने देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1.5 मिनट के बाद अब हमने इसकी जो साइड है ना वो इस तरह से चेंज कर देनी है। सारे स्नैक्स की साइड को हमने चेंज कर देना है और उल्टे पुलटे हुए ना मज़ीद हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट तक ही लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो जल्दी से ना मैं इनको फ्राई कर लूँ लो फ्लेम पर 2 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्नैक्स को फ्राई करते हुए ना मुझे यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं ना वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर हमने सूजी कोट की है तो इसकी वजह से इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, वाइट सही रहेगा। जब ये क्रिस्पी और क्रंची से हो जाएंगे ना तो हमने इस टाइम पर इनको बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची से जो रात के बचे हुए चावलों से हमने बहुत ही कमाल के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से ना हमने सारे स्नैक्स को वही फ्राई करना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस जो रात के बचे हुए चावलों के स्नैक्स हैं हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी रात के बचे हुए चावलों के क्रिस्पी स्नैक्स की। स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।